आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा से गुलाब जामुन। जी हाँ, ये गुलाब जामुन आटा से बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आज दो तरह के गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी और दोनों ही आटा से ही बना रही हूँ। और ये दोनों ही गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं। तो नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी आप अपने घर पर कुछ घर के सामानों से ही बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप अपने घर पर ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। वैसे देखकर तो पता चल रहा होगा कि ये गुलाब जामुन काफ़ी स्पंजी और बहुत ही फुली फुली बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार हुई है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाली आया है और ये गुलाब जामुन कहीं से भी इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए दो बर्तन में दूध लिया है। एक बर्तन में मैंने पहले से गर्म किया हुआ दूध है जो कि मतलब हाफ केजी से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, और एक बर्तन में मैंने हाफ केजी दूध लिया है जो कि कच्चा है। चलिए अब मैंने गैस को ऑन कर दिया और दूध जो कच्चा दूध है उसे मैं एक उबाल आने तक गर्म कर रही हूँ। और दूसरी वाली जो दूध मैंने पहले से गर्म किया है उसे मैं आधा जला करके थोड़ा और गाढ़ा करके गर्म कर रही हूँ। तो जो दूध को आधा मतलब जलाना है बड़े पतीले में है, उसे मतलब बीच बीच में चलाना है और उस दूध को आधी क्वांटिटी में मतलब जला करके थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। तो दूसरी बर्तन में दूध है कच्चा वाला, जिसे कि मतलब मैंने एक उबाल आने तक गर्म किया है और फिर एक उबाल आने के बाद मैंने तुरंत गैस को बंद नहीं किया। उसे मैंने 1 से 2 मिनट तक उबाला है दूध को, और इसमें मलाई नहीं जमनी चाहिए इसलिए बीच बीच में मैंने इसे भी चला दिया। जब 1 से 2 मिनट गर्म हो गई अच्छी तरह से दूध, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया। फिर मैंने एक बर्तन में ले लिया था विनेगर। जितनी मात्रा में मैंने विनेगर लिया उतनी ही मात्रा में मैंने पानी भी मिला दिया और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके दूध को फाड़ रही हूँ। जब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर पानी को ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ही दूध का छेना जो है सो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो मैं इसमें विनेगर पानी को थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और उसे धीरे धीरे मैं चम्मच से इसे मिला भी रही हूँ। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मतलब ये जो है सो दूध का छेना सारा अलग हो चुका है और पानी अलग हो गया है। देखिए हो गया, पानी और छेना दोनों ही अलग हो चुका है और विनेगर भी पूरी तरह से मेरा इतना मतलब इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, थोड़ा बच गया है। तो मैं इसे रख देती हूँ, फिर दोबारा अगर मुझे छेना तैयार करना होगा तो उसमें काम आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसे तुरंत छान लेना है। जिस समय ये गर्म है उसी समय छानना है, इसे ठंडा करके नहीं छानना है। तो छानने के लिए मैं नॉर्मल सी छन्नी इस्तेमाल कर रही हूँ जो चाय छानते हैं। आप चाहें तो इसके लिए आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छेना यहाँ पर कम क्वांटिटी में है इसलिए मैं छन्नी में ही छान रही हूँ। और जब एक बार इसके सारे पानी को हटा दें तो दोबारा इसमें पानी एक क्लीन डाल करके आप छेना को अच्छी तरह से धो करके उसके बाद इसे फिर से छान करके क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि विनेगर वाली जो खटास है ना वो हट जाएगी और छेना जो है सो साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे छेना को छान करके ले लिया है और इसके पानी को मैं हटा रही हूँ। पानी को मतलब फेंकना नहीं है, आप चाहें तो इस पानी से आटा गूँथने में काम कर सकते हैं। और हाँ, ये छेना काऊ मिल्क का है। आप जब भी रसगुल्ला हो या फिर गुलाब जामुन हो, इस तरह का जो भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि गाय का दूध का ही छेना होना चाहिए। इससे क्या होता है कि गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला काफ़ी सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर दबा दबा करके इसके पानी को निचोड़ दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत इसमें है तो मैं इसी में छकनी को लगा करके साइड में रख रही हूँ। इतने सारे काम करते करते जो दूध इधर गर्म हो रहा था वो भी देखिए आधी क्वांटिटी में आ चुकी है और दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। और इसके ऊपर जो मलाई जम रही है उसे जमने देना है, और जो कलछी में मलाई लगी हुई है उसे भी हटा करके मैं वापस से दूध में ही डाल रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी।
घी जब हल्की सी गर्म हो गई उसके बाद मैं डाल रही हूँ आटा। वही आटा नॉर्मल जो आप रोटी बनाते हो। हाँ, उसी आटा से आज मैं गुलाब जामुन बना करके दिखाऊंगी आप लोगों को कितनी अच्छी गुलाब जामुन बन करके ये तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है, 1 कप, और दूसरी कप में थोड़ी सी कम थी, तो मैंने यहाँ पर करीब 2 कप के आसपास मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। और अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो, और फिर इसे भून लेंगे। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और आटा को भून करके इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। जब मैं आटा को भून रही थी तो थोड़ा सा मुझे घी का कमी लगा, तो मैंने ऊपर से 1 चम्मच और घी इसमें ऐड कर दिया और फिर मैंने आटा को अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। इसे कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे प्लेट में निकाल लेना है। अगर गरम कढ़ाई में आप छोड़ देंगे तो आटा जल भी सकता है। तो देखिए आटा कितना अच्छा भून करके तैयार हो गया है, और इसे इसी प्लेट में चारों तरफ से फैला करके मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक आटा ठंडी हो रही है, इधर दूसरी साइड चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने उसी मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है जिससे मैंने आटा नाप करके लिया था। तो मैंने यहाँ पर 1 कप और दूसरी कप को भी मैंने लगभग भर ही लिया था, थोड़ा सा मैंने कम किया है। तो मैंने 2 कप के आसपास मैंने चीनी ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप पानी, क्योंकि मुझे चाशनी थोड़ी पतली बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, और इसमें कोई तार वार नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी हनी की तरह चिपचिपी चाशनी चाहिए। इसके बाद इधर मैं थोड़ा सा इसमें केसर डाल रही हूँ। केसर डालने से कलर काफ़ी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर मैं इसके चाशनी तैयार कर रही हूँ, और हनी की तरह जब ये चिपचिपी टाइप से चाशनी बनकर तैयार हो जाए तो समझिए कि चाशनी बन चुकी है, इसका कोई तार नहीं बनाना है। तो देखिए मेरा ये चाशनी तैयार हो चुका है बन करके। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इधर आटा भी ठंडी हो गई है। इसके बाद जो है सो मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 इलायची को कूट करके। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आटा में मिला लेते हैं, और अगर आपको लगे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बन करके तैयार हुई है ना, तो उसे भी आप अपने हाथों से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से मिला लीजिए, और आधी टीस्पून इस जगह पर बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें। मैं यहाँ पर भूल गई थी तो मैंने बाद में मिला दिया है, और आप इसी जगह पर मिला दीजिए आटा में। थोड़ा अगर अभी मिलाएंगे तो आटा में अच्छी तरह से मिल जाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं इससे 2 तरह के गुलाब जामुन बना करके आपको बताऊंगी, इसलिए मैं इसे 2 हिस्से में बांट रही हूँ। तो एक आधे हिस्से को मैं दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ और आधे हिस्से को मैं इसी प्लेट में रहने देती हूँ। तो चलिए एक हिस्से को साइड में रख रहे हैं और एक हिस्से में जो है सो गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड कर दिया है आटा को प्लेट में, और आधे हिस्से में मैं यहाँ पर जो पनीर तैयार करके लिया है उसे मैं ले रही हूँ, और अपने हाथों से इसे मसल लेना है। पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसे मेसने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं अपने हाथों से इसे मेस करके तैयार कर रही हूँ। इस तरह से तैयार किया गया गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और अपने घर पर आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप बहुत ही जल्दी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में पहले से पनीर तैयार हो तो आप उसका भी इस्तेमाल इस जगह पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काऊ मिल्क का पनीर तैयार करते हैं तो इसका गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो दूध को मैंने आधे क्वांटिटी में जला करके तैयार किया था उसके ऊपर जो मलाई जमी हुई है, सारे मलाई को मैं ले रही हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर सारे मलाई को ले लिया है और फिर मैं इसे मिला लेती हूँ। तो सबसे पहले मलाई को पनीर में डाल करके मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा आटा ले करके इसमें मिला लेते हैं।
इसके बाद आटा का डो तो थोड़ा हार्ड होगा, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए जो दूध है ना, इसके बाद दूध से हम इसे मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लूज होनी चाहिए, तभी जा कर के गुलाब जामुन परफेक्ट बन कर के तैयार होगा। अगर आप इसका डो रोटी की तरह आटा लगा दोगे तो आपका गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाइए और इसे मिलाते जाइए। जब इसका काफ़ी सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा तो आप समझिए कि हो गया है। तो देख सकते हैं मैंने कितना सारा दूध का इसमें इस्तेमाल कर लिया है। बहुत ही थोड़ा सा दूध बचा है और इतना ज़्यादा इसमें दूध और इसके ऊपर जो मलाई जमी हुई थी वो सबको मिला करके मैंने इसे तैयार किया। तो मैंने स्टार्टिंग में बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी, तो फिर अचानक से मुझे जब याद आया तो मैं इसमें आधी टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। लेकिन आप जब भी मिलाएंगे तो आटा में ही मिलाएंगे उसी वक्त, और इतने से बैटर में मतलब आधी टीस्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी मत दीजिएगा बेकिंग सोडा, वरना गुलाब जामुन ख़राब हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इसका बैटर किस तरह से मैंने रखा है, कितना ज़्यादा लूज है, आप देख रहे हैं ना। तो इसी तरह का बैटर चाहिए गुलाब जामुन बनाने के लिए। अगर आप आटे की तरह डो बनाएंगे ना तो गुलाब जामुन आपकी नहीं फूलेगी। देख रहे हैं किस तरह का है, तो इस तरह का ही बैटर आपको तैयार करना है। चलिए ये तो मिल गया है और अब दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं। दूसरे वाले बैटर में मैं थोड़ा सा इसमें भी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आधी टीस्पून से मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए 2 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे मैं प्लेन दूध, जो कि नॉर्मल आप घर में गर्म करते हो ना खाने के लिए, तो बस वही दूध से मैं इसे मिला रही हूँ। इसे गुलाब जामुन तो मैं गुलाब जामुन का शेप दे करके बना रही हूँ, लेकिन परफेक्ट गुलाब जामुन जो पहले वाले डो मैंने तैयार किया था वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दूध लिया है और इसे मैं बना रही हूँ। ये भी गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें ना तो पनीर ऐड कर रही हूँ और ना ही इस दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। मैं बस नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस तरह से आप दूध नॉर्मल खाने के लिए गर्म करते हो, बस वही दूध है। और ये दूध गर्म किया हुआ है पहले से और उसके बाद ये ठंडा हो गया है, इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका भी बैटर ठीक उसी तरह से लगा करके तैयार करेंगे। तो दूध आप देख सकते हैं कटोरी में, मतलब जितना था सारा लग गया है लगभग, बस थोड़ा सा बच गया है, बाकी सारा दूध लग गया है। और बैटर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने तैयार किया है। तो आटा का गुलाब जामुन तैयार करने के लिए इसी तरह का बैटर आपको लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं, तो दोनों का ही बैटर बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद इसका गुलाब जामुन तैयार करते हैं। तो गुलाब जामुन तैयार करने के लिए मैंने अपने दोनों हाथों को साफ कर लिया। इसके बाद हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है और इसके बाद मैं इसका गुलाब जामुन का शेप दे रही हूँ। तो देख रहे हैं कितने आसान तरीके से ये गुलाब जामुन का शेप ले रहा है। तो आप साइज़ अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें, थोड़ा सा बड़े साइज़ में रखना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं वही साइज़ रख रही हूँ जो मार्केट में मिलता है। और ये इसका गुलाब जामुन कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है। तो चलिए मैं दूसरी वाली डो से भी गुलाब जामुन बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका तो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ। इसे गुलाब जामुन का शेप देने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत ही आसान तरीके से गुलाब जामुन का शेप ये ले रहा है और बहुत ही जल्दी फटाफट बनते भी जा रहा है। देख सकते हैं। अब दूसरे वाले डो का भी गुलाब जामुन बना करके मैं दिखाती हूँ। तो मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल को लगा लिया है और फिर मैं इसका गुलाब जामुन का शेप दे रही हूँ।
आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा लूज आटा है, इसका कैसे गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से बन कर के तैयार होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हल्के हाथों से बस इसे गोल गोल घुमाइए और गुलाब जामुन का शेप ये ले लेगा। देख रहे हैं कितने आसान तरीके से ये बन रहा है। तो इसी तरह से हम सब सारे बैटर का गुलाब जामुन बना करके पहले तैयार कर लेते हैं। अब आप ये भी सोच रहे हैं आटे का गुलाब जामुन कैसा लगेगा खाने में, आटे की तरह। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैंने आटे में सिर्फ दूध से मिला करके तैयार किया है, उसका फ्लेवर थोड़ा अलग है, और जिसे मैंने पनीर और मलाई वगैरह डाल करके बनाया, उसका टेस्ट अलग है। तो पनीर के बैटर से जो मैंने तैयार किया है, उसका 24 पीस बन करके तैयार हुआ, और इसका करीब 10 पीस बन करके तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया। ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गरम नहीं करना है, इसे हल्का गर्म करना है। और टेस्ट के लिए आप छोटा सा हिस्सा आप गुलाब जामुन का डाल सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि हल्का सा बुलबुला आ रहा है। तो समझिए कि ऑयल इतना ही गर्म चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और फिर आप एक हिस्सा डाल करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि गुलाब जामुन जो है सो बन रही है, कहीं मतलब फैल तो नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। तो अब मैं इसमें सारे गुलाब जामुन डाल रही हूँ। तो एक एक गुलाब जामुन करके इसमें डालेंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर पर डालेंगे। और उधर जो मतलब बहुत सारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है ना, तो उसे एक कपड़े से आप कवर कर दीजिए, ताकि ऊपर वाले हिस्से जो है सो वो सूख ना जाए, इसलिए। और इसमें जितना भी मतलब गुलाब जामुन आएगा उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब डाल दीजिए फिर आपको चलाने में प्रॉब्लम हो। तो एक एक करके मैं इसमें गुलाब जामुन डालते जा रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि कुछ गुलाब जामुन जो है सो मतलब अपने आप ऑयल से छोड़ते जा रहा है, और वो ऊपर आते जा रहा है। इसी का पहचान है कि मतलब ये गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो रहा है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये इसका साइज जो है सो सीधे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी गुलाब जामुन कढ़ाई के तले में चिपक करके नहीं बैठा था, सारे गुलाब जामुन जो है सो ऊपर आ गया, और साइज में भी फूल रहा है और डबल होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसे कंटिन्यू मतलब एक जैसा पकाना है, लेकिन चलाते हुए पकाना है। तो चलाने के लिए या तो आप साइड से कलछी को गोल गोल की तरह आप घुमाइए, और ये राउंड में घूमते जाएगा, या तो आप बीच में कलछी को आप रख दीजिए, और हल्के हल्के हाथों से आप उसे ऑयल को हिलाते रहिए, और गुलाब जामुन पूरी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसी तरह से पकाना है, और गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। इसे पकाने में टाइम लगता है, और इसे पकाने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। और जब इसका कलर चेंज हो जाए, गुलाब जामुन का जैसा कलर आ जाता है, तब जो है सो इसे आप निकाल लीजिए। अब मैंने इसको जो है सो मतलब आप में देख रहे हैं कि मैंने इसे किस कलर में रखा है, और आप चाहें तो इसे थोड़ा और डार्क भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये गुलाब जामुन तो पक करके तैयार हो गया है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ, और इसे चाशनी में डाल रही हूँ। एक बात और, जब आप चाशनी में डाल रहे हैं तो चाशनी को देखिए कि हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडी चाशनी नहीं होना चाहिए। अगर अब पूरी तरह से ठंडी हो गई है तो उसे आप हल्का गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद इसे डाल दीजिए, आपके सारे गुलाब जामुन फूल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो दिया है, और ऊपर से मैंने उसे ढक्कन से कवर कर दिया। फिर बाकी के गुलाब जामुन को भी मैंने कढ़ाई में इसी तरह से डाल करके इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है, और कलर चेंज होने तक मैंने इसे पकाया। फिर मैंने इसे निकाल लिया है, और इसे भी मैं चाशनी में डालने जा रही हूँ। तो पहले वाले जो गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल करके रखा था, उसे मैं किसी और बर्तन में निकाल लिया है, और
फिर मैं वापस से उस चाशनी में ये गुलाब जामुन डाल रही हूँ। क्योंकि चाशनी यहाँ पर मेरा थोड़ा क्वांटिटी में कम है, मुझे लग रहा है कि चाशनी थोड़ा और बनाना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन और भी रखा हुआ है, उसे भी बनाना है। तो ये गुलाब जामुन पनीर और मलाई से जो मैंने तैयार किया था वो बन कर के तैयार हो चुका है। और अब जो है सो आटा और दूध से जो मैंने बैटर तैयार किया है उसका गुलाब जामुन मैं बनाने जा रही हूँ। और इसे मैंने रस में जब डुबो दिया तो फिर मैंने उसे ढक्कन से ढक दिया है और इसे मैं तल रही हूँ। गुलाब जामुन को तलने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए गुलाब जामुन जो है सो मैंने कपड़े से ढक दिया था ताकि ऊपरी परत जो है सो सूख ना जाए। फिर भी थोड़ी बहुत सेप इधर उधर हो गया है गुलाब जामुन का, तो उसे अपने हाथों से मैं फिर से सेप दे करके बना रही हूँ और उसे मैं डालते जा रही हूँ। मैंने एक टेस्टिंग के लिए छोटा सा टुकड़ा इसमें भी डाला था और मैंने उसको भी चेक किया तो मैंने देखा कि वो भी बिखरा नहीं और बन करके तैयार हो गया। तो फिर मैंने इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सारे गुलाब जामुन को डाल दिया है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे गुलाब जामुन का शेप ये भी ले चुका है। तो इसे भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे तला। गुलाब जामुन का जो कलर आता है उस तरह से मैंने बना लिया है। और आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा डार्क कलर अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गुलाब जामुन को निकाल लिया है और इसे भी चलते हैं चाशनी में डुबो देते हैं। तो चाशनी में डुबोने के लिए मैंने चाशनी को फिर से दोबारा बनाया थोड़ा सा, और फिर मैंने थोड़ा उधर भी चाशनी कम पड़ गया था तो उसमें भी मैंने डाल दिया है और इधर चाशनी में मैं इसे भी डुबो रही हूँ। तो देखिए इधर सारे चाशनी को पी लिया है गुलाब जामुन, कितने बड़े बड़े साइज में गुलाब जामुन हो गए हैं। और थोड़ा सा मैंने इसे चाशनी और डाल दिया है क्योंकि चाशनी में डुबो रहना चाहिए गुलाब जामुन, तभी अच्छे लगते हैं खाने में। और फिर बाकी इधर भी मैंने इसे भी चाशनी में डाल दिया है। चाशनी गर्म है इसलिए मैंने इसमें अभी तो डाल दिया है। थोड़ा मतलब ठंडी हो जाने पर मुझे डालना था, पर मैंने गर्म चाशनी में ही डाल दिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बस 5 से 10 मिनट का समय ही हुआ है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए गुलाब जामुन कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। ये अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई है और गुलाब जामुन आप देख सकते हैं कितना फूल चुका है। तो आप दोनों ही गुलाब जामुन देख सकते हैं साइज में सीधे डबल हो चुका है और दोनों ही गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। ये गुलाब जामुन भी फूल गया है, अंदर में थोड़ा सा है लेकिन अभी चाशनी गर्म है, ये भी बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी फूल जाएंगे। और मैं आपको दोनों ही गुलाब जामुन दिखाती हूँ काट करके। वैसे पनीर और मलाई से जो गुलाब जामुन मैंने तैयार किया है इसका कलर आप बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। और ये जो मैंने आटा और दूध से जो मिलाया था इसका कलर थोड़ा फीका है। टेस्ट में भी दोनों में काफ़ी अंतर है। ये गुलाब जामुन जो पनीर और मावा से तैयार हुआ वो गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि इसका टेस्ट ख़राब है, लेकिन गुलाब जामुन तो मतलब पनीर और जो मलाई से मैंने तैयार किया है वही है। और आप चाहें तो आप इसे भी बना करके खा सकते हैं। वैसे वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और जब मैंने काट करके आपको दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हो कि अंदर में कितना जाली आया है और कितना अच्छा गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है और ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। दूसरी गुलाब जामुन आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, लेकिन ये अभी चाशनी गर्म है, ये भी फूल जाएंगे। मैंने अभी आपको बस 5 से 10 मिनट ही टाइम हुआ था तभी मैंने दिखा दिया क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये आधे घंटे में ये भी फूल करके तैयार हो जाएगा। तो दोनों ही गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी है। आपको जो भी अच्छी लगे आप उस तरह से आप बना सकते हैं।